आज के इस भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। किसी के पैर में झुनझुनाहट होती है, किसी हाथ में झुनझुनाहट होती है। 5 मिनट हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, हाथ में झुनझुनाहट हो गई। कभी-कभी ऐसा होता है चलने-फिरने में थकान होती है और ऐसा होता है कि आपकी बॉडी बैलेंस नहीं करती है, बॉडी इम्बैलेंस होती है। आप दुनिया भर के टेस्ट कराएँगे, खाना नहीं पचता है, डिप्रेशन होता है, परेशान रहेंगे, दवा पे दवा करते रहेंगे लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर्स भी आपको दवा चलाते रहेंगे, आपका लीवर फंक्शन टेस्ट कराएँगे, आपका दुनिया भर का टेस्ट कराएँगे, आपका केएफटी करा लेंगे, आपका ब्लड टेस्ट करवा लेंगे लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर ये सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं और उसके बाद भी आपके हाथ-पैर में शून्यता आ रही है, हाथ-पैर में झनझनाहट आ रही है और आपके हाथ-पैर में प्रॉब्लम है, चल-फिर नहीं पा रहे हैं, मुँह के अंदर बार-बार छाले हो रहे हैं, मुँह के अंदर अल्सर फॉर्मेशन हो रहा है और आप कभी भी किसी प्रकार का गुटखा, तम्बाकू कुछ भी नहीं खाए हैं, उसके बाद भी ये आपका छाला है कि ठीक नहीं हो रहा है। कभी-कभी जीभ के साइड में बम फॉर्मेशन बन जाता है। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है कि नर्व्स की दिक्कत के कारण होती है। आज वही वीडियो को वीडियो से लिंक करके आप देखेंगे तो ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो 95% लोगों को पता ही नहीं होता है कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से क्या-क्या होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण से क्या हो सकता है और इसके लक्षण से कितनी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आपके ब्रेन फंक्शन में काम करना दिक्कत हो सकती है, ब्रेन फंक्शन अच्छे से काम नहीं करेगा, आप डिप्रेशन में आ सकते हैं, आपके नसों की दिक्कत हो सकती है, आपके लीवर की दिक्कत हो सकती है, यहाँ तक कि आपके जो ब्लड सेल्स बन रहे हैं उसमें भी दिक्कत हो सकती है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इन सबको दिक्कतों को एक-एक बारी-बारी से इस वीडियो में समझते हैं और वीडियो में हम ये भी बताएँगे कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी को कैसे ठीक किया जाए और इसका टेस्ट कौन-सा कराना होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे, आपका अपना डॉक्टर और आपके इस चैनल जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं पिछले 12 सालों से वाराणसी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आपकी दुआ से आप बहुत मस्त तरीके से प्रैक्टिस चल रही है। तो जैसे कि आपको पता होता है कि जो विटामिन बी 12 की होती है, इसको बहुत ज़्यादा हल्के में लोग लेते हैं और बोलते हैं कि मुँह के अंदर छाले की का डॉक्टर ने बोला है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि विटामिन बी 12 जो होता है, वो बॉडी में 3 मेन काम करता है। नंबर 1 पे आपके ब्रेन को बैलेंस करता है, आपके ब्रेन को चलाने में, ब्रेन फंक्शन को चलाने में नंबर 1 पे काम आपका विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी का होता है। इसीलिए विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी जब होती है, तो आपका ब्रेन फंक्शन काम करना कम हो जाता है। आपके बॉडी में किसी भी प्रकार की जो दिक्कत होती है वो आपको झुंझुनाहट होगी, हाथ-पैर में सरसराहट होगी, सही से आप चल नहीं पाएँगे और आपके बॉडी में पैरालिसिस जैसा अटैक आ जाएगा। तो पैरालिसिस का मतलब क्या होता है? पैरालिसिस का मतलब यही होता है कि जिस एरिया की नसें अच्छे से काम नहीं करती हैं, शून्यता आ गई है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, वो एरिया एक स्थिर हो जाता है, उसी एरिया को पैरालिसिस बोलते हैं। और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से आपको न्यूरोपैथी होती है। मतलब पेरिफेरल न्यूरोपैथी बहुत कॉमन सुना होगा आपने कि डायबिटीज़ के मरीजों में पैर में पिन चुभा दीजिए तो उसमें उनको सेंसेशन नहीं होता है। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में सेंसेशन होना बंद हो जाए तो उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं और ये एक विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन बी 12 की अगर डेफिशिएंसी होती है तो उसमें आपके जो ब्लड सेल्स बनते हैं वो बनना कम हो जाते हैं। विटामिन बी 12 जो होता है वो आपके न्यूरॉन्स, आपके नसों को मजबूत करने के लिए नसों के ऊपर एक माइलिन शीथ होती है, मतलब कवरिंग लेयर नसों के ऊपर की, वो बनाने का काम करता है। अगर नसों के ऊपर की कवरिंग लेयर ही नहीं रहेगा तो आप खुद बताइए कि आपके बॉडी में किसी प्रकार की दिक्कत होगी, नस अपने आप गलना शुरू हो जाएँगी और नस गलना शुरू हो जाएँगी तो वहाँ पे नसों की दिक्कत शुरू हो जाएगी। कभी-कभी आपके जिम में देखते हैं साइड-साइड में बॉब फॉर्मेशन होता है। पेशेंट ना गुटखा खा रहा है, ना तम्बाकू खा रहा है, ना सिगरेट पी रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है लेकिन उसके बाद भी इसके जीभों में बार-बार छाले रहते हैं और ये छाले 4-5 महीने यहाँ कि 4-5 सालों तक मुँह के अंदर बने हुए हैं। अगर किसी प्रकार की आपको हैबिट नहीं है तो एक बार दुनिया भर का तो आपने टेस्ट करा लिया, दुनिया भर के डॉक्टर्स को दिखा लिया। एक बार अपने मुँह के अंदर जो आपका इसमें सीरम विटामिन बी 12 का टेस्ट होता है, इसमें आपको नॉर्मल रेंज को देख करके इसका इलाज नहीं करना है, इसको आपको ऑप्टिमल रेंज को देख करके इसका इलाज करना है। इसको इलाज करके फिर अपने विटामिन बी 12 को आप सही कर सकते हैं। विटामिन बी 12 को सही करने के लिए
आपके पैर में, हाथ में झुंझुनाहट ना हो, आप कमज़ोरी ना महसूस करें, स्ट्रॉन्ग रहें, बिल्कुल आपका ब्रेन फंक्शन अच्छे से काम करे। इन सब चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले जो आमंड ड्रॉप होता है उसका सेवन करना चाहिए, जो सोयाबीन का मिल्क होता है उसका सेवन करना चाहिए। मतलब सोया प्रोडक्ट जो होते हैं उसका जितना भरपूर मात्रा में सेवन करेंगे उनके लिए ये बहुत अच्छा है। जो शाकाहारी लोग हैं इसके उनके लिए मैं बताता हूँ कि ईस्ट मिली हुई चीज़ें आप जितना ज़्यादा खाएँगे उतना ज़्यादा ये फ़ायदा होगा। मतलब फर्मेंटेड अगर फूड आप खा रहे हैं उसमें भी आपको विटामिन बी12 भरपूर मात्रा में मिलता है। मतलब आप इडली खा सकते हैं, डोसा खा सकते हैं और ऐसी चीज़ें जो रात को रख दी जाएँ, सुबह उसको बना कर के खाइए, तो वो अच्छे से उसमें यीस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इसमें आप दूध डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उसको ले सकते हैं। अगर आप मीट मांस खा रहे हैं तो मीट मांस में तो भरपूर मात्रा में विटामिन बी12 होता है। लेकिन आपके डेली नीड के लिए विटामिन बी12 जितना है उससे ज़्यादा ही आपको विटामिन बी12 लेना पड़ेगा। इसी से आपकी डेली नीड तो कंप्लीट होगी, साथ में आपकी जो डेफिशिएंसी है उसको भी धीरे-धीरे करके भरा जाएगा। कुछ लोग होते हैं विटामिन बी12 के लिए बिना किसी डॉक्टर को दिखाए कुछ किए हुए आप दवाएँ पे दवाएँ लेके खा रहे हैं। तो ऐसे ही साइनोकोबैलेमिन या मिथाइलोकोबैलेमिन तुरंत लेके नहीं खाना है। आपको पहले डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर की सलाह-मशवरा से ही उसके बाद आपको ये इस पे निष्कर्ष पे लेना है। और विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी जो होती है ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, आपका हाथ-पैर काम नहीं करता है, आपको लगता है कि अंदर से कुछ चुराया हुआ है, ऐसी घबराहट जैसी महसूस होती है। ये सारी चीज़ें विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से होती है। तो एक बात अगर आपको लीवर फंक्शन आपका काम नहीं कर रहा है, लीवर का मतलब मान के चलिए फैटी लीवर आपको है, उसकी आप दवा कर रहे हैं, वो काम कर ही नहीं रहा है, दवा भी असर नहीं कर रही है, बहुत दिनों से दवा चला रहे हैं या आप ब्रेन से रिलेटेड कोई दवा चला रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा है या नसों से रिलेटेड कोई दवा चला रहे हैं, उस पे भी वो काम नहीं कर रहा है। तो ये तीनों फंक्शन पे अगर कोई दवा आपकी कोई काम नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि आप ये सारी चीज़ें दूर-दूर तक टेस्ट ना करा के सिर्फ विटामिन बी12 डेफिशिएंसी का मतलब बी12 सीरम का टेस्ट कराइए। इस टेस्ट में आप देखेंगे आपका विटामिन बी12 या तो नॉर्मल रेंज से नीचे होगा या तो ऑप्टिमल रेंज के और आधे से भी नीचे होगा। इस कंडीशन में आप विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी की जो टैबलेट्स होती हैं वो ले सकते हैं अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट से। और जो हम दवाएँ आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, हम दवाएँ आपको चलाते हैं, उसको भी लेकर के अपनी विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियोज़ में नए-नए टॉपिक बात करेंगे जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।